आप सभी को नमस्कार। जय श्री महाकाल। मेरा नाम सत्यम से लोधी है और मैं कोई बड़ा नाम नहीं, बस इस शहर का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जिसे लोग प्यार से भोपाली वकील कहते हैं। तो सच बताऊँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लॉ करूँगा। मैं 12th में मैथ का स्टूडेंट था, सपना था सिविल इंजीनियर बनने का। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी के प्लान हमेशा हमारे नहीं होते, कुछ ऊपर वाला लिखता है। मेरे पापा ने भी कभी लॉ में एडमिशन लिया था, लेकिन उनके ऊपर कुछ केस चल रहे थे जिनकी वजह से उनको बीच में ही पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। और मैंने खुद देखा है उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते परेशान होते हुए। तभी मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों ना पापा के सपने को मैं सच कर दूं। अगर पापा लॉ नहीं कर पाए तो मैं उनका सपना सच करके दिखाऊं। डिसीजन आसान नहीं था, घर में कोई वकील नहीं था, लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि अब कुछ भी करूँगा तो लॉ ही करूँगा। सब लोग कह रहे थे टाइम वेस्ट है, मैथ वाला लॉ करेगा, वकील चाय के लिए तरसते। तो कोई कह रहा था कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं वकील, उनको कोई क्लाइंट नहीं मिलता। लेकिन मैंने तो कह दिया था कि भाई अब करूँगा तो लॉ ही करूँगा। जैसे जैसे मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया घर वालों को मना के। फर्स्ट सेमेस्टर में सब सर के ऊपर से जा रहा था, ना सेक्शन समझ आ रहे थे ना बैरिक्ट समझ आ रहे थे। मैं कोर्ट जाता था सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए, और ना कोर्ट की प्रोसीडिंग देखता था, बस फ़ोटो निकाल लिया और घर आ गया। लेकिन फिर सेकेंड सेमेस्टर आया और सेकेंड सेमेस्टर में एक हादसा हुआ। मेरी एक लड़ाई हो गई, उसकी वजह से एक FIR हुई। और इस FIR के सिलसिले में पुलिस वालों ने मुझे बहुत गुमराह किया, इधर से उधर इधर से उधर। और एक शख्स ने उसी टाइम पे कहा था कि जज की गाड़ी के सामने फ़ोटो निकालने से, कोर्ट में जाकर फ़ोटो निकालने से कोई वकील नहीं बन जाता। और वो बात मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ गई। और मैंने उस दिन ठान लिया कि अब से वकील बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन वकील बनना है। उसके बाद मैंने लॉ को सीरियसली अच्छे से पढ़ना चालू करा और एक सीनियर एडवोकेट के अंडर में इंटर्नशिप चालू कर दी। धीरे धीरे मुझे लॉ समझ में आने लगा और अब मैं कोर्ट फ़ोटो निकालने के लिए नहीं जाता था, बल्कि कोर्ट की प्रक्रिया को देखने जाता था और वकील कैसे ड्राफ्टिंग करते ये सब देखने जाता था। फिर मैंने सोचा जिस तरह मेरे पापा ने ये प्रॉब्लम झेली है या जिस तरह पुलिस वालों ने मुझे गुमराह किया था, उस तरह कोई और व्यक्ति ना हो। इसलिए फिर मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चालू किया। शुरुआत में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट बाबा महाकाल की कृपा से 2-3 महीने बाद 3-4 वीडियो ने पूरी किस्मत बदल दी। मेरी पूरी लाइफ बदल गई, मिलियन रीच पहुंची। और उसके बाद लोग अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करने लगे। मतलब मेरे को लगने लगा कि हाँ भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और तभी जिस शख्स ने मुझसे कहा था कि जज की गाड़ी के सामने फ़ोटो निकालने से या कोर्ट में जाकर फ़ोटो निकालने से कोई वकील नहीं बन जाता, वही शख्स मेरे पास लीगल एडवाइस लेने आए। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया झुकना सिखाएगी, तुम्हें उठना सीखना है। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं होगा, तुम्हें करके दिखाना है। और दुनिया कहेगी सफल होना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें सफल होकर दिखाना है। दुनिया कहेगी क्या ही कर लोगे तुम, तुम्हें सब कुछ करके दिखाना है। क्योंकि हार के बाद ही असली जीत का रास्ता शुरू होता है। बस खुद पर यकीन रखो, दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी औकात से बाहर नहीं। लोग कहेंगे कैसे किया तुमने, बस तुम जब कहना कि हर रोज़ हारा हूँ एक दिन जीतने के लिए, हर रोज़ हारा हूँ एक दिन जीतने के लिए। बस मेहनत करो, सिंसियरली करो। आप जो भी काम कर रहे हो ना, सिंसियरली करो, आप मुकाम तक ज़रूर पहुँचोगे। कि कुछ